हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपन देख रहे हैं 2010 के पेपर 2 के सॉल्यूशंस। एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। बच्चों दिख ही रहा है, लोकल मैक्सिमा दिखा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है एओडी का। एफ डैश दे रखा है 2010 x माइनस 2009 2010 फलाना ढिमकाना फॉर ऑल एक्स। जी इज फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, डोमेन आर है, विद वैल्यूज इन द इंटरवल। डिफाइंड ऑन आर विद वैल्यूज इन द इंटरवल सच दैट एफ इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स। एक मिनट, कुछ मैंने गड़बड़ पढ़ लिया क्या? एफ इज इक्वल टू एल एन जी दे रखा है फॉर ऑल एक्स रियल, यानी कि ये डेफिनेशन तो भाई वैलिड है बिल्कुल। इफ जी इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, जी इज अ डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन आर विद वैल्यूज इन द इंटरवल 0 से इनफाइनाइट सच, यानी कि 0 से इनफाइनाइट की ये वाली वैल्यू यूज करनी। तो इसने जी का डोमेन जी फंक्शन डिफाइंड ऑन आर बोला है। चलो चलने देते हैं अभी। एफ इज इक्वल टू एल एन जी बोला है, तो जी कितना आ जाएगा अपना, ई की पावर एफ आ जाएगा। जी हैज लोकल मैक्सिमा, तो जी का डैश लिया, कितना जाएगा, ई की पावर एफ इंटू एफ डैश आ जाएगा। साइन स्कीम अपन को एफ डैश से देखनी है, ई की पावर एफ तो पॉजिटिव आएगा। एफ डैश कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, एफ डैश का वैल्यू जीरो आ रहा है 2009 पर, 10 पर भी है। खैर वो इवन रूट है, आप मत लो तो बढ़िया है, पर ले लिया चलो मैंने, ठीक है। 2011 2012 ये परिभाषा दे रखी। अब इसमें कुछ कुछ थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है लैंग्वेज को, पर ठीक है। ये अगर 2012 से अगर बड़ा नंबर लूँ तो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये साइन स्कीम से दिख रहा है। बच्चों ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का पावर इवन कितना आएगा, पॉजिटिव। हाँ, ऑड पावर के अराउंड साइन चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 10 पे वापस इवन पावर माइनस ही रहेगा, सेम साइन रहेगा। 9 के अबाउट फिर साइन चेंज होगा, पावर ऑड है, पावर 1 है। तो मुझे लग रहा है एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज रहा होगा जब ये क्वेश्चन बना रहा होगा, क्योंकि उसे डोमेन जो है बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करके देना चाहिए था कि जी का उसने क्या किया, दो बातें बोली है। इफ जी इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, जी का डोमेन तो आर है, डिफाइंड ऑन आर विद वैल्यूज इन द इंटरवल 0 से इनफाइनाइट सच दैट दिस। अगर बात करें अपन 0 से इनफाइनाइट की, तो ये रहेगा फॉर दिस, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच। इसने पूछा आर में ही है, पर अपने को परिभाषा नहीं दी है, नेगेटिव वैल्यूज और जीरो के लिए परिभाषा नहीं दी गई है। पर कोई दिक्कत नहीं है, शायद यही मतलब रहा होगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो अपने को परिभाषा दी ही नहीं, तो वहां पर कैसे मैक्सिमम मिनिमम अपन बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर हो रहा है, पर कोई बात नहीं, अपन देखते हैं यहाँ पर। ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग, अर्थात मैक्सिमा केवल एक ही जगह आ रहा है 2009 पर। तो जी का लोकल मैक्सिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कि वन आंसर, एक ही जगह पर आपका लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अगेन बच्चों, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी देनी चाहिए थी। शायद एग्जामिनर डर गया होगा लॉग को देख करके, कहीं नेगेटिव वगैरह ना आ जाए, इसीलिए उसने यहाँ पर वैल्यू 0 से इनफाइनाइट दी है। खैर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि जब जी की परिभाषा लॉग ऑफ जी की बात कर रहा है, ई की पावर एफ, उसको ये वाली डेफिनेशन देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस परिभाषा के मुताबिक जी अपने आप ही पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण परिभाषा वो ये इस तरह की यूज कर सकता था, जबरदस्ती वो यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट देकर के अपने ही जाल में फंस सा गया है ना। ठीक है, बहरहाल जो भी डेफिनेशन दे रखी है उसके हिसाब से आंसर ये है। ठीक है, हमें तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखो लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कई बार तो क्वेश्चन ही बोनस हो जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, और फिलहाल जो डेफिनेशन दे रखी है उसके हिसाब से आंसर ये। एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने जी इज फंक्शन डिफाइंड ऑन आर विद वैल्यूज इन द इंटरवल सच दैट दिस, इस तरह का उसने बोल दिया, जबकि जरूरत नहीं थी। यहाँ पर दिख रहा है जी हमेशा पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके बाय।